अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व फसाद ज़ातिल बैन हियल हालिका, आपसी इख्तिलाफ ये मूडने वाली चीज है। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से मूड दिया जाता है। ला अकूलो तहलिकु शारा, मैं ये नहीं कहता है कि सर मूड दिया जाता है, बल्कि तहलिकुद्दीना, दीन खत्म हो जाता है। क्या मतलब? इस हदीस का सादा सा मफहूम आप ये समझिए कि जिस तरीके से एक गंजे आदमी के सर पे बाल नहीं रहता, ऐसे फसाद करने वाले के नामे अमाल में नेकियां और अमाल नहीं रहते। सादा सा मफहूम इस हदीस का यही है। एक सर मुड़ाने वाले के सर पे एक भी बाल जैसे नजर नहीं आते, ऐसे उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार पैदा करने वाले, आपस में बिगाड़ और फसाद पैदा करने वाले, रिश्ते और नातों को तोड़ने वालों के नामे अमाल में ना नेकी रहती है, ना ही कोई अमल रहता है। कितना बड़ा नुकसान है मेरे भाइयों, कितना बड़ा नुकसान है। हमें गौर करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने गिरीबान में झांक करके देखना पड़ेगा। अगर हमारी जिंदगियों में भी फसाद और बिगाड़ पाया जाता है, अगर हम भी इख्तिलाफ और इंतशार को हवा देते हैं, अगर हम भी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे भाइयों इस हदीस को जहन के एक कोने में रख लीजिए और कभी तन्हाई में बैठ करके अपनी गिरीबान में झांक करके ये सोचिए, क्या मेरे नामे अमाल में नेकियां महफूज है या नहीं है। मेरे भाइयों, नेकी करना अहम नहीं है, नेकी करने के बाद नेकी की हिफाजत करना ये सबसे अहम चीज है। अगर आप नेकियां करते जाएं और नेकी करने के बाद उसकी हिफाजत ना करें, तो मैं ये कहूंगा कि आप दुनिया के सबसे नादान और सबसे अहमक इंसान है। होशियार और अक्लमंद वही है जो नेकियां करे और उन नेकियों की हिफाजत करे, ताकि वो नेकियां कल क़यामत के दिन उसकी निजात का जरिया और सबब बन जाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, बादशाही और शहनशाही सब रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है, जो हम जुमला इंसानों का खालिक व मालिक है। बादहू लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया
खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर, जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमते कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। हाज़रीन गिरामी, बिअसते नबवी से क़ब्ल खुसूसन अहले अरब बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ व इंतशार और फितना व फसाद का शिकार थे। आपस में रंजिश का ये आलम था कि मामूली से मामूली बात पर तलवारें निकल आती और सालहा साल लड़ाइयां जारी रहती। ऐसे पुरफितन और पुरआशोब दौर में रब्बे कायनात ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमते कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद लोगों को मिलजुल कर रहने का दर्स दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर मुताला किया जाए तो हमें ये बात मालूम होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम और सबसे बड़ा कारनामा यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ कबीले के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक कलेमे के नीचे एकजा और इकट्ठा कर दिया और सबको इत्तिहाद और इत्तिफाक की लड़ी में पिरो दिया। खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी उसी नेमत की याद दहानी करा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ मेरे बंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम बाहम दुश्मन थे, जब तुम एक दूसरे से नफरत करते थे, तुम में का एक आदमी दूसरे को कत्ल करता था, तुम में से जो मजबूत होता था वो कमजोरों को सताता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की नेमत के जरिया तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम भाई भाई बन गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो भी मिलजुल करके रहता है, मिलजुल कर रहने को पसंद करता है, हकीकत में वही हकीकी मुसलमान कहलवाने का हकदार है और वही शख्स इस्लाम के आमद का मकसद समझता है। लेकिन जो आए दिन फितना और फसाद बर्पा करता है, जोड़ तोड़ की कोशिश करता है, ऐसा शख्स ना तो मुसलमान कहलवाने का हकदार है और ना ही वो इस्लाम की आमद का मकसद समझता है और ना ही वो बिअसते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जानता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम मिलजुल कर रहें, मिलजुल करके सारी दुनिया को इस बात का दर्स दें कि हम मिलजुल कर रहने वाली कौम हैं। आप गौर करें, हमारी इबादतें, हमारी इबादतों का जहां एक मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी है, वहीं हमारी इबादत का एक मकसद ये भी है कि हम इज्तिमाइयत को कायम करें। आप गौर करें, हम एक ही क़िबले की तरफ, एक ही काबा की तरफ हम रुक करके नमाज अदा करते हैं। इससे दुनिया वालों को ये मैसेज और पैगाम पहुंचता है कि हम एक हैं, हम मुत्तहिद हैं, हम मिलकर रहने वाले हैं। काबा और किबला सिर्फ हमारी बेजान नमाजों का मरकज ही नहीं है, बल्कि उम्मत इस्लामिया का मरकज़ मिल्लत और क़ल्बे मुतहर्रिक की हैसियत रखता है।
बाजमात नमाजों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाब इसीलिए ज्यादा रखा है क्योंकि बाजमात नमाज में इत्तिहाद और इत्तिफाक पाया जाता है। सफों को मिलाने का हुक्म रब्बुल आलमीन ने इसलिए दिया है ताकि हमारे जो टेढ़े दिल हैं वो सीधे हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा और सहरी और इफ्तारी इसीलिए रखी है ताकि दुनिया को हम ये पैगाम दें कि हम भूखे रहे तब भी एक हैं, हम प्यासे रहे और हम सैराब रहे तब भी हम एक हैं। हज ऐसी अजीम इबादत मुसलमान, तमाम मुसलमान एक ही लिबास में मलबूस होकर के उस इबादत को अंजाम देते हैं और दुनिया वालों को यह पैगाम और दर्स देते हैं कि मुसलमान वो कौम है जो मिलजुल कर रहने वाली है और मिलजुल कर रहने को पसंद करती है। मुसलमान की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और उसकी खुशनुदी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उमूमन इख्तिलाफ उस वक्त बढ़ते हैं जब इंसान गुस्सा होता है। गुस्से की हालत में इख्तिलाफ सबसे ज्यादा बरपा होता है। सबसे ज्यादा इख्तिलाफ गुस्से की हालत में बढ़ता है। शरीयत ने हमें ताकीद की है, शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाओ, गुस्से को बर्दाश्त कर लो, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो। और शरीयत ने हमें यह भी तालीम दी है कि अगर गुस्सा आए तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। अगर गुस्सा खड़े होने की हालत में आया है तो बैठ जाओ और अगर गुस्सा बैठने की हालत में आया है तो लेट जाओ ताकि तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए, तुम्हारा गुस्सा सर्द पड़ जाए। लेकिन आज हरीफाना का विषय, खानदानी रंजिशें, जातियात पर हमले और आपसी झगड़े इस कदर उरूज पे है कि अल्लाह की पनाह आज हर एक शख्स दूसरे की गिरीबान पकड़ने के लिए तैयार नजर आता है। छोटी सी छोटी बात पर फसाद को हवा देने के लिए हर लोग तैयार नजर आते हैं। आज हमारे दिलों में नफरत इस कदर भर चुकी है कि ये छोटा सा दिल पता नहीं टनों मन मिट्टी के नीचे, नफरत के नीचे दबकर पिस रहा है। हसद इस कदर हमारी जिंदगी में पाया जाता है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। हमारा जहन हर वक्त किसी ना किसी साजिश में मसरूफ नजर आता है। जातियात पर हमले, सियासियात पर हमले या लोगों की जात पर हमले इस कदर आम है या लोगों को नीचा गिराने की काविशें इस कदर तेज है कि आज हर मुसलमान इसमें हर एक से आगे बढ़ने की कोशिश में नजर आ रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम की आमद का यह पैगाम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह पैगाम नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यह है कि ऐ लोगों, भाई भाई बनकर रहो, ऐ लोगों मिलजुल करके रहो, ऐ लोगों इत्तिहादो इत्तिफाक के साथ रहो, सुलहो सफाई को आम करो, रवादारी और खैरखाही का दर्स दुनिया वालों तक पहुंचाओ। और खुदा ना खास्ता अगर कभी आपस में इख्तिलाफ हो जाए, कभी आपस में झगड़े हो जाए तो उस झगड़े को खत्म करने की कोशिश करो। यही ईमान की अलामत और यही एक मोमिन की पहचान है। रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, तमाम मोमिन भाई भाई हैं, तमाम मोमिन भाई भाई हैं। इस आयत का मतलब यह है कि जो मुसलमान दूसरे भाई को मोमिन भाई तस्वुर करता है वही हकीकत में मोमिन है। लेकिन जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई से नफरत करता है, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई से बुग़्ज़ व हसद करता है, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई को मोमिन तस्वुर नहीं करता है, वो अपने ईमान की खुद खैर मनाए क्योंकि उसका ईमान खुद खतरे में जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके सामने बताना यह चाहता हूं कि कुरान और हदीस को अगर हम पढ़ें, अगर कुरान हदीस का हम बगौर मुताला करें तो हमें यह पैगाम मिलता है कि हम मिलजुल करके रहें, क्योंकि मिलजुल कर रहने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बरकतें रखी हैं। मिलजुल कर रहने में बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन वहीं पर अगर मिलजुल करके ना रहा जाए, इख्तिलाफो इंतशार को हवा दी जाए, फितने और फसाद को भड़काया जाए, रिश्ते नातों को तोड़ा जाए, तो फिर इंसान बहुत से अजरे अजीम से महरूम कर दिया जाता है, बल्कि नामे आमाल
अजर और नेकियों से खाली कर दिया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए मैं आपके सामने इत्तिहाद की चंद बरकतें जिक्र करता हूं और इख्तिलाफ के चंद नुकसान भी आपके सामने पेश करूंगा। आप दोनों को कंपेयर करो, मुआजना करो और उसके बाद खुद सोचो हमें क्या करना चाहिए, किसमें रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए फायदा रखा है और किसमें हमारे लिए नुकसान है। सबसे पहले, जो इंसान सुलह सफाई को पसंद करता है, मिलजुल करके रहना पसंद करता है, लोगों की भीड़ में रहता है, लोगों की तरफ से आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करता है, सब्र से काम लेता है, ऐसा इंसान अज्र और नेकी में, मर्तबे में उस इंसान से आगे होता है जो ना लोगों के बीच में रहता है और ना लोगों की तकलीफों पर सब्र करता है, बर्दाश्त करता है। सुनन की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनुल्लज़ी युखालितु बैनन नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुन व अअज़मु मिनल मुमिनिल्लज़ी ला युखालितुन नास व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम। वो मोमिन बंदा जो लोगों की भीड़ में रहता है, जो लोगों से मेल जोल रखता है, ऐसा मोमिन जो लोगों के दरमियान में रहता है और लोगों की तरफ से जब तकलीफें आती हैं तो उन तकलीफों को बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, वो मोमिन रुतबे में भी आला है और अज्र में भी आला है उस मोमिन से जो ना लोगों की भीड़ में जाता है, ना लोगों से मेल जोल रखता है, ना लोगों के दरमियान रहता है और ना ही लोगों की जानिब से आने वाली तकलीफों पे सब्र करता है। आप गौर करें, इस हदीस पे आप गौर करें। जो लोगों के दरमियान में रहता हो तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसे लोगों की तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो मोमिन बंदा जो लोगों की तरफ से आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त कर जाए, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर जाए, जोड़ने और तोड़ने की कोशिश ना करे, मिलजुल कर रहने को पसंद करे, नफरत को हवा ना दे, ऐसा मोमिन अजर में भी बड़ा होता है, रुतबे में भी बड़ा होता है उस मोमिन से जो ना लोगों की भीड़ में कभी जाता है और ना तकलीफों को बर्दाश्त करता है। कितना बड़ा अजर है और कितनी बड़ी नेकी है। इस हदीस को सुनने के बाद हमें तो होना यह चाहिए कि हम लोगों के दरमियान में जाएं, उनको यह पैगाम दें या उनके साथ भाईचारे और रवादारी, उनके सामने भाईचारे और रवादारी का दर्स दें, उनको समझाएं कि जो लोगों की भीड़ में रहते हुए तकलीफों को बर्दाश्त करता है वो रब की निगाह में अजीम होता है, लेकिन जो लोगों के भीड़ में नहीं रहता, तन्हाई पसंद है, गोशा नशीन है, कहीं जाकर के रहता हो, ना लोगों की तकलीफ उसके पास आती हो, ना लोगों से मेलजोल वो पसंद करता हो, वो अजर में भी नीचे है और रुतबे में भी नीचे है। इसी तरीके से इत्तिहाद की एक दूसरी बरकत यह है कि रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के लिए खैर के सारे दरवाजे खोल देता है जो इत्तिहाद और इत्तिफाक को पसंद करता है, जो मिलकर रहने को पसंद करता है, रब्बुल आलमीन उसके लिए खैर के सारे दरवाजे खोल देता है। आप तारीखी वाकयात पढ़ें तो आपको यह बात मालूम होगी कि जिन मुसलमानों ने इत्तिहाद और इत्तिफाक की आला से आला मिसालें कायम की हैं, रब्बुल आलमीन ने आसमान के बाला खानों से उनके लिए रहमतें और बरकतें नाजिल की हैं। एक मर्तबा कुछ सहाबे किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन सैराब नहीं होते। हम बहुत खाते, बहुत ज्यादा खाते हैं, हमारी खुराक ज्यादा है लेकिन हमारा पेट नहीं भरता, हम आसूदा नहीं होते। जानते हो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने फौरन कहा, फलअल्लकुम ताकुलूना मुतफर्रिकीना, तुम्हारा पेट ना भरने की वजह यह है शायद तुम तन्हा तन्हा बैठ के खाते हो, इज्तिमाइयत के साथ इकट्ठे बैठ करके नहीं खाते, इसीलिए तुम्हारे खाने में बरकत नाजिल नहीं होती और तुम्हारा पेट नहीं भरता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने मशवरा दिया, फजतमिउ अला तामिकुम युबारक लकुम फीकुम, ऐ मेरे सहाबा, खाना एक साथ बैठ करके खाओ, रब्बुल आलमीन तुम्हारे खाने में बरकतें नाजिल करेगा। आज आप
देख लीजिए, घर का हर फर्द, हर घर का एक फर्द कम से कम मुलाजिमत करता है, ड्यूटी करता है, तिजारत करता है, पैसे कमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद घर में बरकत नजर नहीं आती, बरकत नजर नहीं आती, घर का पूरा नहीं पड़ता, घर वाले सुकून के साथ उस रुपए और पैसे में जिंदगी नहीं गुजार सकते। शायद उसकी वजह यही है कि हम घर वालों के साथ बैठ करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ बाहम मशवरे नहीं करते, बाहम बैठ के नहीं खाते, इसीलिए रब्बुल आलमीन हमारे घरों में बरकतें नाजिल नहीं करता है। आज हर कोई तन्हा तन्हा, मेरी जरूरत पड़ी मैं गया घर में तन्हा खा के भाग गया, दूसरा आया वो तन्हा खा के भाग गया, तीसरा आया वो तन्हा खा के भाग गया। मेरे भाइयों, एक साथ बैठ करके खाओ, रब्बुल आलमीन तुम्हारे खाने में बरकतें नाजिल करेगा, रब्बुल आलमीन तुम्हारी तिजारत में बरकत अता करेगा। और एक बात ये भी याद रखिए, घर के जो इख्तिलाफात हैं, अगर घर में इंतशार पाया जाता है तो रब्बुल आलमीन बरकतें तो छीनता ही है। अगर समाज और मुआशरे में इंतशार फसाद पाया जाता है, तब भी अगर वो इख्तिलाफ आर्जी भी हो, तब भी रब्बुल आलमीन रहमतों और बरकतों को उठा लेता है। आप एक हदीस सुने होंगे कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से इस मकसद से निकले कि अपने सहाबा को बताएंगे कि कद्र की रात कौन सी रात होती है, लैलतुल कद्र कौन सी रात है। रास्ते में देखा दो सहाबा आपस में झगड़ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो, मैं तुम्हारे दरमियान घर से इसलिए आ रहा था ताकि तुम्हें बताऊं कि कद्र वाली रात कौन सी रात है, लेकिन तुम्हारे इख्तिलाफ की वजह से, तुम्हारे झगड़े की वजह से रब्बुल आलमीन ने मुझे उस रात की बरकत से महरूम कर दिया। रब्बुल आलमीन ने उस रात का इल्म मुझसे उठा लिया है, लिहाजा अब तुम रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में उस रात को तलाश करो। इस हदीस से हमें यह पैगाम मिलता है कि अगर घर में इख्तिलाफ है तो रब्बुल आलमीन रहमतों और बरकतों को उठा लेता है, और अगर समाज और मुआशरे में इख्तिलाफ पाया जाता है, गर्चे वो इख्तिलाफ आर्जी हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी उम्मत से रहमत और बरकत को उठा लेता है। आप गौर कीजिए, दो सहाबा के झगड़े की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया से इतनी बड़ी बरकत को उठा लिया, तो अगर घर में इख्तिलाफ हो तो क्या घर की बरकत नहीं जाएगी? हम रिश्ते और नातों का ख्याल नहीं करते, हम बिरादरी का ख्याल नहीं करते, हम खानदान का ख्याल नहीं करते। आज दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह हमारा रिश्तेदार है। आखिर क्यों ऐसा है? हम रिश्ते नाते को क्यों नहीं जोड़ते? अगर हम रिश्तेदारी का ख्याल नहीं करते, बाहिमी चपकलिश का शिकार है, रिश्ते नातों को नहीं जोड़ते हैं, तो यह बात याद रख लो, आप रातों दिन की मेहनत कर डालो, रब्बुल आलमीन आपके घर में कभी भी बरकत को नाजिल नहीं करेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर घर में इख्तिलाफ पाया जाएगा, समाज और मुआशरे में इख्तिलाफ पाया जाएगा, तो रब्बुल आलमीन घर से भी बरकतें छीन लेगा और मुआशरे से, तमाम उम्मत इस्लामिया से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतों को उठा लेगा। इसलिए अगर रब की रहमत चाहिए, रब की बरकत चाहिए, तो ऐ मेरे नौजवानों और ऐ मेरे सामईन किराम, मैं ये चाहता हूं कि आप मिलजुल करके रहने को पसंद करो, आपस में भाई भाई बन करके रहो। यही इस्लाम का पैगाम और यही इस्लाम का मैसेज है। एक तीसरी बात, जो शख्स मिल करके रहता हो, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहता हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को कामिलुल ईमान और मुकम्मल मोमिन करार दिया है। इसका मतलब यह है कि जो मिल के नहीं रहता, जो मुत्तहिद नहीं रहता, वो ईमान वाला, कामिल ईमान वाला नहीं है, उसका ईमान खतरे में है। कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ऐसे उसका ईमान उसके सीने से निकल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़ुन तदाआ लहु साइरुल जसदि बिल हुम्मा वसर। बुखारी की ये रिवायत है। सुभान अल्लाह, आप इस हदीस में गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल ने कितनी प्यारी मिसाल के जरिया से समझाया है।
अल्लाह के रसूल ने कहा, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमान एक जिस्म है, मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जैसे जिस्म के तमाम आज़ा इकट्ठे हैं, ऐसे तमाम मोमिन को इकट्ठा रहना चाहिए। अगर मशरिक में किसी मोमिन को तकलीफ होती है और मगरिब में रहने वाला मोमिन तड़पता है, तो हकीकत में वही सच्चा और पक्का मोमिन है। लेकिन अगर अपने भाई की तकलीफ पर हमें खुशी होती है, अगर अपने भाई की तकलीफ पर हम खुशियां मनाते हैं, अगर किसी की परेशानी पर हम खुश होते हैं, तो हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस के अंदर बयान किया, अल मुमिनु लिल मुमिने कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत और एक बिल्डिंग की मानिंद है, जिस बिल्डिंग का एक हिस्सा दूसरे को तक़वियत पहुंचा रहा है। कितनी प्यारी मिसाल है, कितनी बेहतरीन मिसाल है कि मुसलमान एक बिल्डिंग की तरह है, मोमिन एक बिल्डिंग की तरह है। जैसे बिल्डिंग की एक ईंट दूसरे ईंट को तक़वियत और मजबूती देती है, ऐसे ही एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ इस कदर मिलकर के रहना चाहिए कि दूसरा मुसलमान भाई आपकी मौजूदगी से तक़वियत और मजबूती हासिल करे। और इस्लाम की एक खूबसूरत इमादत ऐसे लोग महसूस हों। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से फवायद कुरान और हदीस के अंदर जिक्र किए गए हैं, लेकिन आइए मैं अब इंतशार के इख्तिलाफात के नुकसान भी बयान करता चलता हूं। इख्तिलाफ का, इंतशार का, मुत्तहिद ना रहने का, मिलजुल करके ना रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बंदा नहीं कहलाता। सबसे बड़ा नुकसान, अल्लाह की निगाह में वो बंदा कोई हैसियत नहीं रखता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना फसाद पसंद है और ना ही फसादी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन फसाद को पसंद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तिलाफ को पसंद नहीं करता है। वो इख्तिलाफ चाहे घर में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे मुआशरे में हो, कहीं भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इख्तिलाफ कभी भी पसंद नहीं है। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फसाद और बिगाड़ पैदा करने वालों को भी पसंद नहीं करता। गोया अल्लाह को ना बिगाड़ पसंद है और ना बिगाड़ने वाला पसंद है, अल्लाह को ना फसाद पसंद है और ना ही फसाद करने वाला पसंद है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर रब्बुल आलमीन की निगाह में प्यारा बनना है, अगर रब्बुल आलमीन की निगाह में अच्छा बनना है, तो हमें फसाद और बिगाड़ से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम रब्बुल आलमीन की आंखों का तारा और उसके महबूब बन जाएं। एक दूसरा नुकसान इख्तिलाफ व इंतशार का, फसाद और बिगाड़ पैदा करने का एक दूसरा नुकसान यह है कि जिस तरीके से इंसान नेकियां करता है, अपने नामे आमाल में जमा करता है और खुशी महसूस करता है कि एक दिन यही नेकियां मेरे काम आएंगी, शायद यही नेकियां मेरी निजात का जरिया और सबब बन जाएं। मेरे भाइयों, इसका बिल्कुल उल्टा, जो इंसान फसाद और बिगाड़ करता है उसका नामे आमाल बुराइयों से भर जाता है और नेकियां खाली हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व फसाद ज़ातिल बैन हियल हालिका, आपसी इख्तिलाफ ये मूडने वाली चीज है। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से मूड दिया जाता है। ला अक़ूलु तहलिक़ु शारा, मैं ये नहीं कहता है कि सर मूड दिया जाता है, बल्कि तहलिक़ु दीना, दीन खत्म हो जाता है। क्या मतलब? इस हदीस का सादा सा मफहूम आप ये समझिए कि जिस तरीके से एक गंजे आदमी के सर पे बाल नहीं रहता, ऐसे फसाद करने वाले के नामे आमाल में नेकियां और आमाल नहीं रहते। सादा सा मफहूम इस हदीस का यही है।
एक सर मुड़ाने वाले के सर पे एक भी बाल जैसे नजर नहीं आते, ऐसे उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार पैदा करने वाले, आपस में बिगाड़ और फसाद पैदा करने वाले, रिश्ते और नातों को तोड़ने वालों के नामे आमाल में ना नेकी रहती है ना ही कोई अमल रहता है। कितना बड़ा नुकसान है मेरे भाइयों, कितना बड़ा नुकसान है। हमें गौर करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने गिरीबान में झांक करके देखना पड़ेगा। अगर हमारी जिंदगियों में भी फसाद और बिगाड़ पाया जाता है, अगर हम भी इख्तिलाफ और इंतशार को हवा देते हैं, अगर हम भी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे भाइयों इस हदीस को जहन के एक कोने में रख लीजिए और कभी तन्हाई में बैठ करके अपनी गिरीबान में झांक करके ये सोचिए, क्या मेरे नामे अमाल में नेकियां महफूज है या नहीं है। मेरे भाइयों, नेकी करना अहम नहीं है, नेकी करने के बाद नेकी की हिफाजत करना ये सबसे अहम चीज है। अगर आप नेकियां करते जाएं और नेकी करने के बाद उसकी हिफाजत ना करें, तो मैं ये कहूंगा कि आप दुनिया के सबसे नादान और सबसे अहमक इंसान है। होशियार और अक्लमंद वही है जो नेकियां करे और उन नेकियों की हिफाजत करे, ताकि वो नेकियां कल कयामत के दिन उसकी निजात का जरिया और सबब बन जाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इख्तिलाफ का दूसरा नुकसान मैंने बयान किया कि इख्तिलाफ करने से नामे आमाल से सारी नेकियां जाए और बर्बाद हो जाती हैं। एक तीसरा नुकसान इख्तिलाफ का ये है कि जो इंसान इख्तिलाफात को हवा देता है, फितना और फसाद बर्पा करता है, भाईचारे को आम नहीं करता, मिलजुल कर रहने को पसंद नहीं करता, ऐसा इंसान अल्लाह की निगाह में कायनात का सबसे बदतरीन इंसान। अल्लाह की निगाह में सबसे बदतर इंसान वो है जो इख्तिलाफ और इंतशार को पसंद करता हो, जो लड़ाई झगड़ा कराता हो, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे अपनों में, चाहे गैरों में। कहीं भी अगर इंसान फितना और फसाद को बर्पा करता है तो वो इंसान अल्लाह की निगाह में सबसे बदतरीन इंसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शरारुल खल्क़ी इंदल्लाहि अल-मश्शाऊना बिन नमीमा अल-मुफर्रिकूना बैनल अहिब्बा। कायनात के सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो चुगली खाते हैं, जो गीबतें करते हैं, और दूसरा वो इंसान अल-मुफर्रिकूना बैनल अहिब्बा, जो अपने प्यारों के दरमियान लड़ाई और झगड़ा करवाते हैं, जो रिश्तों और नातों को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग कायनात के सबसे बदतरीन इंसान हैं। आप गौर कीजिए ऐसी अहादीस पर, सोचने का मकाम है, समझने का मकाम है। आज का दौर तो ऐसा चल रहा है, लोगों के दिलों से हमदर्दी जा रही है, मोहब्बतें खत्म हो रही हैं, हर कोई अपना अपना देख ले रहा है, कोई किसी का ख्याल रखने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम इज्तिमाइयत का दर्स देता है, इस्लाम मिलजुल करके रहने का दर्स देता है। आप खुद भी मिलजुल करके रहिए और दूसरों को भी मिलजुल करके रहने का दर्स दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम तन्हा जिंदगी गुजारें, रिश्तेदारों से अलग हो जाएं, लोगों से अलग हो जाएं, समाज और मुआशरे से कट करके जिंदगी गुजारें। इस्लाम इस चीज का दर्स नहीं देता। मिलजुल करके रहिए, भाई भाई बन करके रहिए, सुलह सफाई से काम लीजिए। गलती अगर आपके भाई से हो ही जाती है तो आप अपने अंदर माफी का जज्बा पैदा कीजिए, आप उसे माफ कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी माफ करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरीके से एक आखिरी नुकसान बता करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जो इख्तिलाफ और इंतशार को पसंद करता है वो शैतान का चेला और शैतान का भाई है। आपने ये बात सुनी होगी कि शैतान हर दिन अपना अर्श पानी के ऊपर रखता है और अपने चेलों को इधर उधर भेजता है कि जाओ अपने काम करके आओ। जो लोगों में तफरीक पैदा करके आता है, लोगों में लड़ाई झगड़ा करा के आता है, शैतान उससे ज्यादा मोहब्बत करता है और उसको अपने गले से लगाता है। लेकिन वहीं पर शैतान का वो चेला
जो मियां और बीवी में इख्तलाफ पैदा करा देता है, मियां और बीवी के रिश्ते को तोड़ देता है, तो शैतान को ये अमल इतना महबूब है और इतना पसंदीदा है कि जब उसका वो चेला उसके दरबार में हाजिर होता है तो इब्लीस अपने तख्त से उतर करके उठ करके उसका इस्तकबाल करता है और उसको अपने गले से लगाता है। इसका मतलब ये है कि जो इख्तिलाफ को पसंद करता है, जो तफरीके को पसंद करता है, जो इत्तेहाद को पसंद नहीं करता, मेल जेल को पसंद नहीं करता है, ऐसा इंसान क्या है? शैतान का भाई और शैतान का चेला है, शैतान का वो मददगार है, क्योंकि शैतान की यह ख्वाहिश है कि लोगों के दरमियान इंतशार पैदा किया जाए, मुसलमान मिलकर के ना रहे, यह शैतान की ख्वाहिश है। अगर कोई मुसलमान भी इस बात को पसंद करता है कि मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा किया जाए, तो यकीन मानिए वो मुसलमान नहीं, वो शैतान का चेला है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये कहूंगा आपसे कि आओ इस्लाम के साये में आओ, इस्लाम के नीचे आओ, इस्लाम की नेमत को समझो, मिलजुल करके रहो, भाई भाई बन करके रहो, सुलहो सफाई को आम करो, लोगों के रास्तों में कांटे बिछाने वाले नहीं, लोगों के रास्ते में फूल बिछाने वाले बनो, लोगों के दरमियान में नफरतें तकसीम मत करो, लोगों के दरमियान में मोहब्बतें तकसीम करो, लोगों के होठों पे मुस्कुराहटें पैदा करने की कोशिश करो, माफी को आम करो, लड़ाई झगड़े को खत्म कर दो। यकीनन यही इस्लाम का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में जो नफरतें पाई जाती हैं, इलाहुल आलमीन तू उन नफरतों को मिटा करके उस जगह पे मोहब्बत भर दे। इलाहुल आलमीन हमें जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, हमें जो मकरूज हैं तो उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर हमारा मुसलमान भाई परेशान हाल है, मौला दस्ते गैब से तो उनकी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों के इल्म में, अमल में, रिज्क में, माल में, औलाद में और उम्र में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू हमें जब तक जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यईदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।